साथियों नमस्कार। मैं अजय चतुर्वेदी आप सबको ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का जो जमघट लगा है उसमें कुछ पुरुष पहलवान भी हैं। ये सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पहलवान हैं। ये सारे लोग कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए जंतर मंतर पर जुटे हैं। ये दूसरा अवसर है जबकि ये पहलवान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट जंतर मंतर पर जुट करके अपनी मांग को लगातार आवाज़ दे रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी है, आरोप सिर्फ इतना है कि ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो बीजेपी के सांसद भी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 7 महिला पहलवानों के साथ दुराचार किया है। उसमें एक नाबालिग भी है। ये पुरुष और महिला पहलवान जनवरी में भी जंतर मंतर पर आए थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तब खेल मंत्रालय की ओर से एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट हालांकि सुपुर्द सबमिट कर दी गई है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। फिर दोबारा 23 अप्रैल से ये पहलवान लगातार धरने पर हैं। इस बीच इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, क्योंकि ये जो अपनी बात कह रही है, जो शिकायत कर रही है, वो उन शिकायतों के साथ दिल्ली पुलिस के पास भी गई थी, मगर तब उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातों को सुना और सख्त निर्देश दिया दिल्ली पुलिस को, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन अभी तक जिसे आरोपी बताया जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कार्रवाई की मांग को लेकर के ही ये महिला पहलवान, पुरुष पहलवान, तमाम सब खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उनके समर्थन में बनारस में नारीवादी संगठन दखल ने लगातार प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से। कभी इसकी शुरुआत संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के गेट से हुई थी। उसके बाद रीवा घाट पर ये लड़कियां जुटी, ये बेटियां। आज उन्होंने कचहरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्थल पर जाकर के धरना दिया और उसके बाद 5 सूत्री मांग जो प्रधानमंत्री को संबोधित है उसे जिला प्रशासन को सुपुर्द किया। अब हम आपको बता दें कि इनकी मांगे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाया जाए, पास्को सहित यौन शोषण की गंभीर धाराओं में अभियुक्त दबंग बीजेपी सांसद को तत्काल जेल भेजा जाए ताकि जांच प्रभावित न हो, न्यायिक जांच निष्पक्ष हो और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, खेल संघों में आईसीसी आंतरिक जांच समिति का गठन अनिवार्य हो और 5वां है खेल संघों में राजनीतिक दखलंदाजी बंद हो। खेल संघ में मुख्य कार्यकारी पदों पर खिलाड़ियों को ही मौका दिया जाए। इस बीच आपको ये भी बता दें कि गत बुधवार को उस धरना स्थल पर कुछ महिला पहलवानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हो गई थी, जिसमें एक महिला पहलवान को चोट भी आई। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि देर रात पहलवानों और पुलिस का ये कहना है कि उनके धरना स्थल पर जो बैरिकेडिंग की गई है उसके पास आम आदमी पार्टी के कोई सदस्य अपनी फोल्डिंग चारपाई लेकर के आए थे और उन्हें हटाया जा रहा था। इस बीच में ये पहलवान नाराज हो गए और उनके साथ भिड़ गए। लेकिन इस जो पुलिस और महिला पहलवानों के बीच भिड़ंत हुई, उसका नतीजा अगले दिन गुरुवार को देखने को मिला, जब
गीता फोगाट समेत 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये सभी लोग जंतर मंतर की ओर जा रहे थे ताकि साथी खिलाड़ियों को समर्थन दे सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें सिंधु बॉर्डर पर ही रोक दिया, उनको लेकर के थाने पहुंची। हालांकि उन्हें कुछ देर के बाद छोड़ भी दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि महिला पहलवानों ने पदक वापसी तक की चेतावनी सरकार को दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो वो एक एक करके अपने सभी मेडल सरकार को वापस कर देंगे। इस बीच में बनारस में जो कुछ भी हुआ, जो धरना प्रदर्शन दखल संगठन की तरफ से किया गया और लगातार इन बेटियों ने, बनारस की बेटियों ने इस पूरे प्रकरण में अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है, गुहार लगाई है। हालांकि उनसे ये भी कहा गया है कि जितने संवेदनशील वो हैं महिलाओं को लेकर के, खिलाड़ियों को लेकर के, वो संवेदनशीलता इस बार उस ढंग से दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और इन बेटियों को, महिला पहलवानों को न्याय मिलेगा। और इस बीच में आपको बता दूं कि ये जो पूरा कार्यक्रम वाराणसी में आज हुआ है, उसमें मैत्री, रैनी, शिवांगी, दीक्षा, शबनम, सना, रंजू, झूला, राजेश, अनुज, शानिया एकता, जागृति राही, मुनीजा, डॉक्टर आरिफ, बल्लभाचार्य पांडे, रवि, शेखर, धनंजय त्रिपाठी, मुस्तफ़ा, अनूप, मुकेश सिंह, महेंद्र इत्यादि लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और बाकायदे यहाँ पर प्रेरणा कला मंच की ओर से नारीवादी चेतना के गीत भी गाए गए। तो हम आपको आज बनारस में जो कुछ भी घटा है उसकी तरफ लिए चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हमारे जो देश के गौरव हैं, जो पहलवान हैं, उनकी मांगें स्वीकार होंगी जल्द और जो भी आरोपी होगा उसको सजा मिलेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो चलिए आज की कार्रवाई को देखते हैं। मेरा नाम मैत्री है और हम सभी यहाँ दखल संगठन से हैं। दखल हमारा जो संगठन है वो महिलाओं, पुरुषों एवं ट्रांस नागरिकों के सहअस्तित्व और बराबरी में विश्वास रखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी दिल्ली में महिला पहलवान जो धरने पे बैठी हुई हैं, हम उनके समर्थन में यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं धरना के लिए, जो कि भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह शरण के खिलाफ है। उनके आरोपों को लेकर के है, उस पर कार्रवाई किए जाने को लेकर के है। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिसमें से हमारी पहली मांग है कि भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के पद से निष्कासित किया जाए, निलंबित किया जाए। और दूसरी हमारी जो मांग है वो यौन हिंसा के आरोपी सांसद को, ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। तीसरी हमारी जो मांग है वो है कि खेल संघ में राजनीतिकरण की दखलंदाजी बंद की जाए। और चौथी हमारी जो मांग है वो है कि खेल संघ में आंतरिक जांच संगठन मतलब गठित की जाए। और पांचवी हमारी जो मांग है वो है कि मतलब इस तरह के मतलब कार्रवाई में जो भी शिकायत करता है उसकी सुरक्षा की जाए। मेरा नाम एकता है, मैं सादा संस्कृति मंच से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ दखल संगठन की तरफ से एक धरना आयोजित किया गया था और ये बहुत दिनों से धरना चल रहा है। दखल अलग अलग जगहों पे बार बार इसकी मांग कर रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव और हिंसा को रोका जाए। आज इस धरने में हमारी मांग थी कि सांसद ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाया है रेसलर्स ने, महिला रेसलर्स ने, कि उन्होंने यौन शोषण किया है और वो कई दिनों से मांग कर रही थी। वो 5 महीनों से लगातार धरना कर रही है। जनवरी में उनको ये कह के लौटा दिया गया था कि तुरंत कार्यवाही की जाएगी और इस आश्वासन पे उन्होंने धरना अपना वहाँ बंद किया, लेकिन फिर भी कार्यवाही नहीं होने पे पिछले कई दिनों से फिर से वो धरने पे बैठी हैं
इस मांग के लिए कि उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनको रेसलर फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ये बहुत पहले से ये मांग रही है और सिर्फ जो रेसलर्स वहाँ धरने पे बैठे हैं सिर्फ वही नहीं, बहुत जगहों से ये कॉल आ रहे हैं, केरल से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, जो रेसलर्स हैं जो अपना नाम नहीं बता सकते बहुत सारी वजहों से, वो भी कह रहे हैं कि वो भी इन समस्याओं का शिकार हो चुके हैं इस रेसलिंग का जो पूरा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं मल्टीपल कारणों से। हमारे यहाँ जो एक पैट्रियार्की जो चली आ रही है जिसमें महिलाएं अपने साथ हो रही हिंसा को, खासकर यौन हिंसा को बहुत ज़्यादा बाहर लाने की कोशिश नहीं कर पाती हैं, डर होता है, समाज का संकोच होता है और एक तो अपने काम के दौरान उस काम से हट जाने का भी जो डर होता है, इन सभी वजहों से वो उसके सामने नहीं ला पाते हैं। आज का धरना था कि न ही सिर्फ ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की जाए बल्कि उनको तुरंत उस पद से बर्खास्त किया जाए। हम सभी की ये मांग थी क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये मुकदमा है, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये महिलाएं बैठी हैं जो बहुत ही पावरफुल है, जो खुद ये मीडिया में न्यूज़ में इसने कबूला है कि उसने हत्याएं की हैं। ऐसे देश में जहाँ पे कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए वो आदमी बाहर घूम रहा है और अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, ये कहते हुए कि हाँ उसने हत्याएं की हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जहाँ किसी एक शिकायत पे लोगों की गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं और बाद में जांच चलती रहती है। पॉस्को का यहाँ पे सम्मान नहीं किया गया है। ये कानून हमारे ही देश में बना हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना हुआ है और इतनी महिलाएं लगातार 5 महीने से बैठी हैं धरने पे, भूखी प्यासी बारिश में जूझ रही हैं, रात को सो नहीं पा रही हैं, घरों में उनके परेशानियां हैं, बावजूद ही उसके लिए मांग कर रही हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर रही हैं ताकि महिलाएं आएँ और इस क्षेत्र में भी आएँ और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हम सभी की ये स्ट्रॉन्ग मांग है बनारस की तरफ से कि ब्रिजभूषण सिंह को बर्खास्त किया जाए और उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, तभी हम महिलाएं अपने आप को आगे और लड़ाई है, जीतेंगे जीतेंगे जीते हैं जीते हैं। आज उठा मुट्ठी तान, आवाज उठा मुट्ठी तान, महिला हिंसा बंद करो बंद करो बंद करो, महिला हिंसा बंद करो बंद करो बंद करो। शम्मा जलाइए, इन अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए, इन अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए। अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इन अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए। हमारी एक दो तरफा नीतियों का कानून का राज है। प्रदेश में बड़ा डंका पिट रहा है कि गुंडों को खत्म कर दिया गया है, बस वो गुंडा दूसरी पार्टी का होना चाहिए। हमारी पार्टी का होगा तो वो चार किसानों को दबा के मार देगा और मंत्री पुत्र जमानत पे घूमता रहेगा। ये उत्तर प्रदेश की छवि जा रही है पूरे कानून भी उससे अपना हाथ खड़ा किया हुआ है। सब लोग एकदम ऊपर वाले कुर्सी वाले का इंतजार कर रहे हैं कि वो जो कहेगा वो होगा, और ऊपर कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति महान पुरुषवादी है। वो महिलाओं का हितैषी